सोचिए किसी सिंगर के गाने सरकार की ओर से बैन किए जाएं और वही सिंगर इंटरनेशनल चार्ट्स पर छा जाएं। यही हुआ है हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ। सरकार ने उनके गानों पर बैन लगाया, लेकिन क्या आपको पता है आज उनके गाने बिलबोर्ड की इंडिया लिस्ट में टॉप 10 में हैं। पिस्तौल, चंबल के डाकू और खटोला 2 जैसे गाने अब दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं। नमस्कार, आपने सुना होगा ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के केस में ये सेइंग एकदम फिट बैठती है। सॉन्ग बैन कंट्रोवर्सी के बाद में अब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ट्रेंड्स में आ गए हैं। आपका क्या मानना है? क्या हरियाणा सरकार के बैन ने मासूम शर्मा के लिए पब्लिसिटी का काम किया है या मासूम शर्मा की मेहनत ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए सरकार की ओर से कई हरियाणवी गानों पर बैन लगाने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल की म्यूजिक चार्ट बिलबोर्ड पर हरियाणवी म्यूजिक ने अपनी जगह बना ली है। हरियाणा सरकार की ओर से सबसे ज्यादा गाने सिंगर मासूम शर्मा के ही बैन किए गए और जो लगातार कंट्रोवर्सी में भी बने हैं। अकेले मासूम शर्मा के ही 3 गाने ट्रेंड कर रहे हैं। बिलबोर्ड की इंडिया लिस्ट में मासूम शर्मा के पिस्तौल और चंबल के डाकू टॉप 10 और खटोला 2 14वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस खटोला गाने का पहला पार्ट सरकार बैन करवा चुकी है। आइए अब जानते हैं कि बिलबोर्ड की लिस्ट में पहले भी और कौन से हरियाणवी गाने ट्रेंड कर चुके हैं और हरियाणा सरकार की ओर से गानों पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और मासूम शर्मा के ही इस सूची में सबसे अधिक गाने क्यों शामिल किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सिंगर मासूम शर्मा पिछले लगभग 1 दशक से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मासूम शर्मा सिंगर होने के साथ गाने भी लिखते हैं। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो 5 गाने बैन किए गए उसमें 3 गाने अकेले मासूम शर्मा के थे, जिसका सिंगर ने विरोध किया और इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अभी तक सिंगर मासूम शर्मा के हरियाणा सरकार की ओर से 10 गाने बैन किए जा चुके हैं। गानों के बैन को लेकर मासूम शर्मा ने बिना नाम लिए गजेंद्र फोगाट के लिए कहा था कि सरकार में बैठे एक व्यक्ति ने सिंगर से निजी खुन्नस निकाली है। इसके जवाब में गजेंद्र फोगाट ने भी सिंगर मासूम शर्मा का नाम लिए बिना कहा कि सिंगर फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहा है, यह पुलिस का काम है। हालांकि इसके बाद अचानक सरकार ने गजेंद्र फोगाट को चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में दिया कमरा खाली करवा लिया। फोगाट ने यह भी कहा है कि हरियाणा के सिंगरों को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जिस वजह से गन कल्चर पर गाने बनाए जा रहे हैं। इस पर मासूम ने फोगाट के लिए कहा था कि वह हरियाणवी इंडस्ट्री का चला हुआ कारतूस है जो गलती से करीब 20 साल पहले एक बार चला था। इसके बाद तुक्का भी नहीं लग पाया। हालांकि दोनों सिंगरों के फैंस एक दूसरे को ट्रोल करने में लगे हैं और इस कंट्रोवर्सी को जाट वर्सेस अदर्स का भी रूप दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही है? जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड में हर तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा है तो ये बैन सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर ही क्यों लग रहा है और ये बैन लगाना कितना उचित है? इसके साथ ही एक और मुद्दा जो इसके साथ चर्चा में आया है कि सरकार हरियाणवी म्यूजिक के चुनिंदा गानों के बैन पर जिस कल्चर को बचाने का हवाला दे रही है वो कल्चर आखिर है क्या? हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के गानों की अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें हरियाणा का क्या कल्चर दिखाया गया है? देश के सामने हरियाणा की क्या तस्वीर पेश की जा रही है? औरतों को हरियाणवी म्यूजिक में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या ये हरियाणा के कल्चर में शुमार है? इन सब सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब अगर बिलबोर्ड की बात करें तो इंडिया के टॉप 15 में हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के 3 गाने शामिल होने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि बिलबोर्ड पर आमतौर पर बॉलीवुड के गानों का कब्जा रहता है। हरियाणा के गाने यहाँ ट्रेंड नहीं कर पाते हैं। पिछले साल हरियाणवी सिंगर ढांडा न्यूलीवाला का रशियन बंदाना गाना टॉप 20 में आया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और दिलजीत दोसांझ के गाने पहले भी इस लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। क्या आपको लगता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूजिक हो, कॉमेडी हो, फिल्म हो, पेंटिंग हो, सरकारों की ओर से इस पर बैन लगाया जाना ठीक है? क्या वाकई में इससे हमारा कल्चर खराब होता है या सरकारों की ओर से सिलेक्टिव कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।